भारतीय जनता पार्टी धर्म पे व्यापार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो हिंदुओं को खतरा है। क्यों नहीं अब प्रधानमंत्री जी अपने पत्नी को बुला लें, केवल राम नाम पे वोट लेने का ये काम कर रहे हैं। कहाँ गया आपकी नौकरी? मणिपुर जल गया, इनको पता नहीं चला। किसानों के ऊपर हत्या हुई, इनका पता नहीं चला। काला धन कहाँ है उसका पता नहीं है। इनको तो केवल सत्ता चाहिए और हिंदुओं को गुलाम बनाने की पूरी नीत है। ये लोग पूरी तरह से फ्रॉड हैं। गाय के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, गंगा के नाम पे ठगने का काम कर रहे हैं, व्यापार बना रहे हैं। बुलडोजर इनका चल रहा है, ये भय पैदा कर रहे हैं। एक तरह छत डाल के, दूसरा बुलडोजर दिखा के, तीसरा कानून दिखा करके। वाराणसी में 3 है बलात्कारी, इनके साथ फोटो है, बुलडोजर चलवा नहीं किया। उनको केवल वोट लेना है, देश से कोई प्रेम नहीं है। अरे राम से नहीं प्रेम है, देश से छोड़ दो। दोस्तों, हमारे साथ कबीर मठ के स्वामी भानु प्रताप जी हैं, जिनसे हम 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे कि किसकी सरकार बनने जा रही है और इनकी क्या भविष्यवाणी है चुनाव को लेकर। तो सर, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, 2024 में सरकार जो ये लड़ाई बड़ी विकट परिस्थितियों में जा रही है। जिस तरह से धर्म को व्यापार बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी धर्म पे व्यापार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी धर्म पे व्यापार बना रही है, धर्म को व्यापार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो हिंदुओं को खतरा है। हिंदुओं को कैसे खतरा है? राम मंदिर बनवा रहा है हिंदुओं के लिए, वो हिंदुओं के लिए बनवा रहे हैं, कुर्सी के लिए बनवा रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठने के लिए बनवा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं। अगर वो बनवाते तो मस्जिद बनती वहाँ, आप बता दीजिए। तो मस्जिद बन कब रही है वहाँ पर? मस्जिद की जमीन नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट दूसरे गांव में मिल गई है। अरे गांव मिली तो अयोध्या मिली ना, उसी तो हल हुआ आस्था। ये भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर नहीं बनवा रही, पहला सवाल ये पहले पूरा देश जानता है, सब लोग जानते हैं। हाँ, उसका श्रेय वो ले रही है, अक्षत भेज रहे हैं, पूजा हुआ नहीं। हिंदू शास्त्र कहता है पत्नी के साथ जाकर के आप पूजा करिए। क्यों नहीं अब प्रधानमंत्री जी अपने पत्नी को बुला लें और जाकर पूजा करवाएं। पहला सवाल यह है कि वहां मुहूर्त रामनवमी का होना चाहिए और किसी शंकराचार्य, किसी सन्यासी संतों के हाथ वहां जो है प्राण प्रतिष्ठा की बात करनी चाहिए। क्योंकि जितने राम कबीर साहब ने कहा था, राम तो 4 हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है गढ़गढ़वासा, एक राम है सकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। जिनको शिव भी बसते हैं, विष्णु जी भी बसते हैं, हनुमान उन्हीं की आराधना की है, कबीर साहब ने उन्हीं का संदेश दिया। अरे राम मंदिर के ट्रस्ट ने कह दिया, ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय जी ने कह दिया मोदी जो है भगवान राम के ज्ञान में जब दिन जाने के आते हैं, अत्यंत आयु रह जाती है तो बुद्धि नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। इनको अहंकार हो गया, इनके अंदर रावण पूर्ण रूप से श्रीलंका से आकर के विराजमान हो गया है। वो विराजमान होकर के पूरे पीढ़ियों को गुलाम बनाना चाहता है, पिछड़े को, दलितों को, गरीब मजदूर महिलाओं को गुलाम बनाना चाहता है। उस गुलामी का मंत्र, रावण रूपी स्तोत्र का मंत्र उसमें अक्षत में दे करके केवल राम नाम पे वोट लेने का ये काम कर रहे हैं। और इनसे क्यों? ध्यान भटकाने के लिए। कोई ये नहीं पूछे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात किए थे। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास। कहाँ चला गया विश्वास? कहाँ गया आपकी नौकरी? कहाँ गई? मोदी जी कह रहे हैं विपक्षियों का सम्मान नहीं है, इनको दलाली करने नहीं मिल रही है, इसलिए रो रहे हैं। अरे भाई, ये देखिए, ये आप शब्द मैं तो नहीं बोल सकता कि ये लोग कितना से इधर से उधर मार दे रहे हैं। अडानी का सवाल करो तो जेल में चले जाओगे, ईडी सीबीआई चली जाएगी। मणिपुर जल गया, इनको पता नहीं चला। किसानों के ऊपर हत्या हुई, इनका पता नहीं चला। राष्ट्रीय पहलवान खींचे गए, इनका पता नहीं चला। देश में दवा मिल नहीं रही है, इनका कोई पता नहीं है। काला धन कहाँ है उसका पता नहीं है। नोटबंदी करके पूरा भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी कर दी। इनको तो केवल सत्ता चाहिए और हिंदुओं को गुलाम बनाने की पूरी नीत है। भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को ये बदलना चाह रहे हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाह रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है आप फर्जी हिंदू हो, फर्जी बाबा हो, जो सच्चा बाबा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यही तो है उनका। फर्जी हमको बता रहे हैं, फर्जी और को बता रहे हैं, और फर्जी का काम पूरा वही कर रहे हैं। पूरा फर्जी कि अगर 90 दिन में काला धन नहीं आएगा तो हमको चौराहे पे टांग देना। ये फर्जी हुआ कि नहीं बात? 15 लाख आया, ये फर्जी हुई कि नहीं बात? तो आपको 15 लाख रुपए चाहिए? अरे हमको क्यों नहीं चाहिए? वो कहे थे हमारे राजा हैं, हमको नहीं पूरे देश को भी चाहिए। अरे 15 नहीं 5 दे दो, चुनाव आया दे दो। 6-6 हजार रुपए किसानों को दे रही है अरे सरकार। वो रेवड़ी न बांटे, दूसरे के रेवड़ी कहते हैं। रेवड़ी की बात मत करें, राशन की बात मत करें, उससे नहीं काम चलेगा। हिंदुत्व क्या है?
हिंदुत्व सुनिए, जो हिंदू की बात करते हैं, रामचरितमानस में लिखा गया, नो ये निवृत्त पात्र विश्वासा निर्मल मन अहीर निजासा। अहीर का मन निर्मल होता है, उनको राम मिलते हैं, उनको कृष्ण मिलते हैं। यादव हैं अखिलेश यादव, ये निर्मल वाले हैं। ये गीता को भी मानते हैं, कुरान को मानते हैं, बाइबिल को मानते हैं, हर मजहब अगड़ा पिछड़ा को मानते हैं। इनका विश्वास संविधान में है। ये काम करने की बात करते हैं, ये वोट मांगते हैं तो अपना विकास का नाम लेके करते हैं। ये लोग पूर्ण तरह से फ्रॉड हैं, कालनेमी के रूप में चल रहे हैं, असुरी प्रवृत्ति में चल करके। आज देश का नौजवान देख रहा है, क्या देख रहा है? मोदी जी को देख रहा है आजकल देश का? हाँ, ये देख रहा है कि पाखंडवाद अब फिर कर रहे हैं, फिर कुर्सी के लिए 22 को अयोध्या जा रहे हैं। ये नौजवान जान रहा है, क्योंकि उसको नौकरी मिली नहीं। अब हिंदुत्व कहते अरे राम राम धन धन कहते हुए अगर धन मिल जाए तो निर्धन कोई बचेगा? निर्धन नहीं बचेगा। अगर खाली कहो धन 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 मिल जाएगा। राम मंदिर बन गया, सब लोग निर्धन भी हो जाएंगे। मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया। वो राम मंदिर क्या, अभी आप उनका देखिए, राम मंदिर, राम शब्द को ये लोग गाय के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, गंगा के नाम पे ठगने का काम कर रहे हैं, व्यापार बना रहे हैं। ये सरकार कह रही है कि अब पर्यटन स्थल में हमारी आय बढ़ेगी। सरकार कर रही है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल कर रही है। तो ये व्यापार हुआ कि नहीं धर्म के? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अरे यही अर्थव्यवस्था का केंद्र है। एक कंपनी लगा दो, फैक्ट्री लगा दो, तमाम छोटी छोटी कंपनियां आपने बंद कर दिया, तमाम आप बेरोजगारी बंद कर दिए। आज बनारस में सुनिए बुलडोजर इनका चल रहा है, ये भय पैदा कर रहे हैं। एक तरह छत डाल के, दूसरा बुलडोजर दिखा के, तीसरा कानून दिखा करके, चौथा यही आया ड्राइवरों का कानून का आया, फिर वापिस इनको लेना पड़ा। वाराणसी में 3 है बलात्कारी, इनके साथ फोटो है, बुलडोजर चलवा नहीं किया। देवरिया में एक इस तरह से कांड हो गया, पूरे देश का बुलडोजर वहीं जा रहा था, क्योंकि वो पिछड़े का था, यादव था। ये देश में 2 प्रकार का कानून चल रहा है, और ये कानून घातक होगा। और घातक होने के बाद ये पूरे पीढ़ियों को गुलाम बना देंगे, फिर मनुस्मृति ये लागू करेंगे और हमारे सामने हमको मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। इसकी लड़ाई केवल मात्र अखिलेश यादव जी देश में लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप फर्जी हिंदू संत तो नहीं है? हाँ, आप भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं फर्जी हम हिंदू हैं। हिंदू है क्या? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो सच्चा हिंदू संत होगा वो हमारे साथ होगा। वो अरे भाई, वो तो सच्चा सभी, वही तो सच्चे हैं, वही उनके पास रामायण आई है, वही पास। देखिए, ये सब पाखंडवाद है। एक तरफ पाखंडवाद, दूसरे तरफ समाजवाद है। अच्छा। वो पूरा जितना पाखंड बोलेंगे, जितना झूठ बोलेंगे, जितना जुमला बोलेंगे, उनको केवल वोट लेना है। देश से कोई प्रेम नहीं है। कोई प्रेम नहीं है? अरे राम से नहीं प्रेम है, देश से छोड़ दो। अच्छा, अगर राम की उन्हें चिंता होती तो इस तरह से मुख से बोलबे नहीं करते। पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी मार दिया, आप कह रहे हो देश से प्रेम नहीं है? अरे पुलवामा की आज तक जांच नहीं हुई, आप बात कर रहे हैं, उसी पे एक बार प्रधानमंत्री बन गए। अच्छा, चीन आए दिन घुस रहा है, उसकी बातें नहीं करें, पाकिस्तान की बात तो कर लेंगे। पाकिस्तान की बात करें, घुस के मार दिए। पाकिस्तान तो कितनी बार हमारी सरकारें जीत ली है, कितनी बार। ये देखो, पाकिस्तान हिंदू की बात ना हो, मानवता की बात हो। अच्छा, ये मानवता की बात हो। गरीबों को नौकरी चाहिए, नौजवान जो पढ़ा लिखा उसको नौकरी आपने दिया। सांड खेत में टहल रहे हैं, सांड जो आए दिन हत्या कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं। अरे ये बताइए, सीधी सी बात है, 2024 में किसकी सरकार बनेगी? 2024 में सरकार समाजवादियों की बनेगी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए एनडीए को हराएगा, समाजवादी विचारधारा का लाल किले से झंडा फहराएगा। कैसे फहराएगा? 80 लोकसभा सीटें कुल उत्तर प्रदेश के अंदर 80 है, 272 चाहिए। 272 दिल्ली से ही रास्ता जाता है, यूपी से ही दिल्ली जाता है। जब पूरे देश में सबसे ज्यादा घबराहट भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किससे है? अखिलेश यादव से है। उत्तर प्रदेश में तो बाबा जी बैठे कह रहे हैं हमारे बाबा जी जितवा देंगे 80 में 80। भाई वो कह रहे हैं तो क्या जरूरत है राजछत भेजने की? जीत जाओ ना, जीत जाओ। क्यों पीडीएफ प्रचार कर रहे हैं? काम किए हो, राम के ऊपर बैठ जाओ, जीत जाओ। ये सब होने वाला नहीं है। 36% वोट मिला था विधानसभा में, बेईमानी करने के बाद इतना मूल तत्व हमें मिला। तो भाजपा के पास 54% है। अरे वो 54 है। आप देखिए आने वाला चुनाव, ये महंगाई, बेरोजगारी और ये कानून व्यवस्था को लेके होगा, इनका पता नहीं चलेगा। गांव-गांव में आज निरंतर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखिए बैठक भी कर रहे हैं और निरंतर दौड़ा भी कर रहे हैं। ऐसा नेता मिलना इस युग में बहुत दुर्लभ है। ये पाखंडवाद का सफाया होगा, समाजवाद का राज होगा।
आप ये बताइए 2024 के चुनाव ईवीएम से होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने भी तो धरना दिया, उनके बरबर लाठी मारी गई। ये रामराज है। रामराज में आप सुनेंगे नहीं। सेटिंग करके जीत रहे हैं मोदी जी? सेटिंग करके जीत रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? सेटिंग नहीं करे तो उनकी एक मीटिंग नहीं होगी। आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये रामराज है। आप बोल ही नहीं रहे, जनता से मिल ही नहीं रहे। जब भाई चौथे स्तंभ आपसे नहीं मिल रहे हैं, आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, तो ये रामराज हुआ? ये रामराज हुआ कि रावण राज हुआ? रावण राज है ये। और क्या कहेंगे इसे? न बोलने की आजादी, न मांग करने की आजादी, न सोने इतना बोल तो रहे हो, चीख चीख के बोल रहे हो आप। अरे नहीं चीखेंगे यार, सुनेगा कौन? इतने चीखने के बाद भी तो कोई नहीं दे रहा है। नहीं, आप कह रहे हो ना बोलने की आजादी नहीं, तो ठीक आप तो अरे अभी तो ये इसलिए चीख रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यालय पे हैं। अच्छा। यहाँ हम बोल ले रहे हैं, यही दूसरी जगह बोलेंगे तभी देखे लाठीचार्ज हो जाएगा। लाठीचार्ज नहीं, बांस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब। क्योंकि ये कोर्ट बचा है। एक कोर्ट यूपी में है, एक कोर्ट दिल्ली में है। यहाँ के मुख्यमंत्री हाई कोर्ट है और प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट है। जो वो चाहेंगे। अरे अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट योगी जी के कब्जे में, सुप्रीम कोर्ट मोदी जी के कब्जे में। कब्जे नहीं, हाँ वही हो गए हैं। चंद्रचूड़ मोदी जी के गुलाम है। अरे ये बताओ, चंद्रचूड़ ने आदेश दिया चुनाव के ईवीएम के बारे में, मोदी जी ने आनंद फानन में उसका कानून बदल के उसको खींच दिए। यहाँ बाबा कोई बात आगे, अगर पीडीए का कोई कोयरी हो, लोहार हो, गणरिया हो, भरधरकार, कुर्मी, पटेल, बिंद, निषाद, जायसवाल, जितने अगर है, कोई अगर आपराधिक घटना में आ गया तो बाबा कहेंगे वहाँ के डीएम से बुलडोजर लेके चले जाओ। अच्छा। उसका घर गिरा दिए। अच्छा। और अगर उनके स्वजाति उनके लोग हैं तो वहाँ बुलडोजर नहीं गया तो हाई कोर्ट कौन हुआ? ये हुए। और सुप्रीम कोर्ट वहाँ हुआ। अगर विपक्ष वहाँ आवाज उठा रहा है, उसको बहिष्कृत करके ड्राइवर के ऊपर ऐसा काला कानून ला करके थोप देते हैं, फिर 2 दिन में बैक फुट पे भाग जाते हैं। इनको डर केवल कुर्सी की है। इनको कुर्सी चाहिए, किस तरह से चाहिए उसको लेना है, हर हाल में लेना है। और आपको बता दें, अखिलेश यादव जी लैपटॉप दिए, कन्या विद्याधन, तो मोदी जी गारंटी दे दिए। बस वही तो गारंटी। तो ये रावण रूपी गारंटी है। रावण ने कहा था घबराओ मत, मैं स्वर्ग तक सीढ़ी पहुंचाऊंगा। और जनता तीनों लोग कहे अब तो रावण स्वर्ग पहुंचा देगा। काटो, मारो, पीटो, मार, हत्या, बलात्कार। प्रधानमंत्री मोदी को बार बार रावण कैसे कहा जा रहा है? अरे मैं भाई उदाहरण दे रहा हूँ। आपने कहा गारंटी बता रहा हूँ। तो रावण ने गारंटी दिया था कि स्वर्ग तक सीढ़ी लगा देंगे। तो उनके जितने सेनापति, जितने अनुयायी, काट माट लूट, अरे कोई बात नहीं, डायरेक्ट स्वर्ग पे चले जाएंगे। अच्छा। तो उनकी गारंटी यही है कि वो डायरेक्ट चले जाएंगे, राम के पास चले जाएंगे, रामलला के यहाँ चले जाएंगे। देखिए इससे काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इससे नहीं चलेगा। धर्म की राजनीति, धर्म जब धर्म में राजनीति लाया जाता है तब अनिष्ट होता है। अच्छा। आज अनिष्ट हुआ है। अच्छा। महामारी आई थी कोरोना काल। इन्होंने कहा गंगा की सफाया करेंगे। अरे जिसने पूरी दुनिया को पाप को धोती है उसकी आप सफाया करेंगे। लेकिन गंगा तो गंदी है ना। अरे गंगा दुनिया के पाप धोते धोते गंगा तो मैली हो गई ना। नहीं, गंगा नहीं मैली है, वो न मैली होगी। वो मैली ये लोग बना दिए कि मानव का लाश उसमें सड़ा। समझ रहे हैं? तो ये लोग ठगने वाले हैं, पाखंडवादी हैं और ये पाखंड के रूप में काम करते हैं। दूसरे तरफ, एक तरफ पाखंडवाद, दूसरे तरफ समाजवाद है। ये बताइए अखिलेश यादव को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अच्छा ये बताइए, हमारी शादी हो व्यक्तिगत और आपको निमंत्रण ना दें तो आपको आना चाहिए कि नहीं हमारे की यहाँ? बताइए। अरे भगवान है राम। अरे आप बताओ भाई, इसका सवाल तो भगवान है। भगवान है तो जब भगवान बुला लेंगे आ जाएंगे। भगवान तो इसी में बसते हैं। अच्छा। तीन लोग 5 तत्व से शरीर है। इसमें हनुमान है, राम है, कृष्ण है, दुर्गा है, काली है, पीर है, पैगंबर है, जितने तत्व है, इसे सबसे बड़ा मंदिर ये शरीर है। अखिलेश जी उठते हैं, राम की भजन करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, नवरात्र व्रत करते हैं, सामने हनुमान जी का मंदिर है, पूजा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। अखिलेश यादव गरीबों की शादी करवाते हैं तो अखिलेश यादव खुदा राम को ही पूज लेते हैं। अखिलेश यादव, मैंने बताया, नोय निवृत्त पात्र विश्वासा निर्मल मन हिर निर्दासा। ये निर्मल मन वाले अखिलेश यादव हैं जिन्होंने देश की तरक्की चाहा, विकास कहा, चाहा, इकाना स्टेडियम ला करके पूरे विश्व को जगा दिया कि मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, मैं आदरणीय परम श्रद्धेय नेताजी का लड़का मुख्यमंत्री बन के स्टेडियम दिया, पूरा दुनिया देखा, यहाँ से चैनल चला। ये अखिलेश यादव हैं। राम, आप जिस दिन राम बुलाएंगे, जिनकी राम की कृपा होगी, भक्त के पास राम चल के आते हैं। और ये तो पाखंडवाद की बात है, रामलला को बैठाएंगे। अरे कहाँ से बैठा, प्राण प्रतिष्ठा करोगे? जिसने पूरे जगत की प्राण प्रतिष्ठा किया हो,
राम तो पूरे जगत की प्राण प्रतिष्ठा की, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कौन करने वाला है? मोदी जी। हाँ है मोदी जी। तो मोदी जी क्या हुए? राम को जो खींच के राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे। ये किसका शब्द हो सकता है? रामायण का हो सकता है कि रावण का हो सकता है? मोदी जी का। मोदी जी का हो सकता है। ये विचार रावण का है कि राम का है? आप बताइए। आप बताइए, आप संत हैं, मैं कैसे बताऊंगा? अरे थोड़ा सा बता दो, आप भी बताएंगे। आप अरे बता दो। आप संत हैं, आप इसलिए नहीं बताओगे कि आपके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। और मैं बता रहा हूँ ये रावण ये रावण के पचिन्हों पे चलने वाली बात है। जो हम कहे वही होगा। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। हम जहाँ जाएंगे 10 कैमरा होंगे। मंदिर में हम जाएंगे 10 कैमरा रहेंगे। 3 संत नहीं जा सकते, शंकराचार्य नहीं जा सकते, साधु नहीं जा सकते। उनकी आपने सूची किया अखिलेश यादव का नाम क्या देंगे वो? और जबकि अखिलेश यादव जी का नाम नहीं दिए कि आप निमंत्रण नहीं दिए। और मैनपुरी से सांसद आदरणीय डिम्पल यादव ने कहा था अगर निमंत्रण आएगा तो हम जाएंगे। तो हमने कहा वो उनका निजी कार्यक्रम है, वो 24 का शंखनाद है। 24 का शंखनाद है, तो उस 24 के शंखनाद में अखिलेश यादव जी जाएंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी जो है राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को कितनी कामयाबी मिल सकती है? ये कामयाबी नहीं मिलेगी। उनका एक यही था कि तीनों लोग पे राज करने के बाद, स्वर्ग की सीढ़ी बनाने के बाद हश्र हुआ 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तारामण घर दिया नबाती। समझ रहे हैं? ये एकदम खत्म हो जाएंगे, राजनीति से खत्म हो जाएंगे, एकदम खत्म हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा, क्योंकि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। भारत का एक नौजवान अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक बूथ पे साइकिल पे बटन दबाएगा, 24 में 80 की 80 सीट जीतेगा।